सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है। देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं। इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। जो सियासत ने बनाया है ये वो नक्शा नहीं जो हमें कुदरत ने बख्शा है, ये वो सम्मान है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। सिंधु हाँ भारत, गुरु नानक देव जी ने मुझे अपने पावन चरणों से पवित्र किया। उस पावन स्मृति को आज तक गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब ने सुरक्षित रखा है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब? हाँ भारत, एक बड़ी पत्थर की चट्टान उस घटना की साक्षी है जब बाबा नानक देव जी यहां पधारे थे। इस क्षेत्र में एक राक्षस का आतंक था। जब गुरु नानक देव जी यहां रुके थे, बाबा जी के आने से वो राक्षस इस प्रकार घबराया जैसे भोर के आने से रात्रि का अंधकार घबराता है। उस राक्षस ने एक बड़ी सी चट्टान उठाकर बाबा जी पर फेंकी। बाबा जी सो रहे थे। बाबा जी ने अपने कर कमलों के संकेत से उस पत्थर की चट्टान को वहीं रोका और शिला को मोम जैसा बना दिया। इस घटना का स्मारक है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, जो लद्दाख में है। जहां पर गुरु नानक देव जी दूसरी उदासी में सिंधु नदी के किनारे होते हुए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। तिब्बत से होते हुए गुरु नानक देव जी यहाँ 1517 ईस्वी में पहुंचे। जैसे ही इधर पहुंचे और इस इलाके के लोगों ने गुरु नानक देव जी को बताया कि एक राक्षस जो है इधर रहता है, वो हमारे को बहुत परेशान करता है। गुरु नानक देव जी बोले ठीक है, उसका आधार करने के लिए उसके पास समझाएंगे। तो गुरु नानक देव जी इस नदी इधर इस जगह पर उस समय नदी बहती थी, नदी के किनारे आकर अपना भक्ति करना शुरू कर दिया। और राक्षस ऊपर पहाड़ के ऊपर रहता था। उसने देखा कि कोई आदमी नीचे आ गया है लेकिन मेरे पास नहीं आ रहा, तो उसने गुस्से में आकर ऊपर से ये पत्थर फेंका और जैसे ही पत्थर ये गुरु नानक देव जी की पीठ पर लगा और उनकी पीठ पर टच होने से ये बिल्कुल मोल्ड हो गया, बिल्कुल मोम बन गया और गुरु नानक देव जी जो पीठ का ये निशान है ये पूरा बन गया। तो राक्षस नीचे आया, उसने देखा, सोचा कि देखता हूँ मैं आदमी जाकर मर गया होगा, उसको जाकर खाता हूँ। जैसे ही राक्षस नीचे आया, गुरु नानक देव जी को जीवित देखते हुए उसने इस पत्थर पर पाँव मारा। जो उसका जो पैर था, पाँव था, वो भी पत्थर के बीच में धंस गया। तो तब उसको ये सोझी आया कि मैं एक भगवान के आदमी को मार रहा हूँ। तब उसने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगा और गुरु नानक देव जी ने उसको माफ किया और बोला कि जो अपना बाकी जीवन है लोगों की सेवा के लिए व्यतीत करें। ये यहाँ पर गुरुद्वारा साहब पत्थर साहब विराजमान है।
भारत, बाबा गुरु नानक देव जी भी लद्दाख के मार्ग से ही यहां पहुंचे थे। बाबा जी के रूप में प्रकाश आया, अंधकार रूपी राक्षस का अंत हुआ। बाबा जी ने इस क्षेत्र में भी जागरण का अपना वही संदेश दिया। जो तो प्रेम खेलन का चाव, सिर धर तली गली मोरी आओ, इत मारग पैर धरीजे, सिर दीजे, खान न कीजे। भारत, गुरु नानक देव जी की लद्दाख यात्रा मैं आज तक नहीं भूला। मानसरोवर से लेकर लद्दाख तक की मेरी यात्रा लगभग 1200 किलोमीटर की है। यह लद्दाख क्षेत्र बौद्ध विहारों का केंद्र है। यहां बौद्ध उपासना केंद्रों में भगवान बुद्ध की नैनाभिराम मूर्तियां हैं। यहां धम्म चक्र सदैव चलता रहता है। तिब्बत प्रदेश से होते हुए तेमछोक से मैं लद्दाख में प्रवेश करता हूं। भारत, यह लद्दाख क्षेत्र सिंधु संस्कृति के एक अनोखे रूप का दर्शन कराता है। प्राचीन बौद्ध मठों और बुद्ध की वाणी से यह संपूर्ण क्षेत्र सुशोभित है। परम पावन कुशक बकुला भी इसी क्षेत्र से थे। भारत के मुकुटमणि लद्दाख की धरती सिंधु के पावन स्पर्श और भगवान बुद्ध की करुणा के संदेश से गूंजती है। यहां के सुप्रसिद्ध बौद्ध गुम्पा जैसे हेमिस, ठीक से लिकिर और स्तकना प्राचीन वास्तुकला एवं सैकड़ों वर्ष पुरानी पांडुलिपियों के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख के साथ सिंधु का बहुत गहरा नाता है। सिंधु को लद्दाख की जीवनदायी नदी माना जाता है। लद्दाख में तो सिंधु जो है अपने सबसे सुंदर जो सिंधु है वो लद्दाख में ही देखने को मिलती है। और उसके बल्कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि लद्दाख जो है वो तो एक एरिड क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है। और सिंधु जो है वो एक प्रकार की लाइफ लाइन है। उसी के किनारे अगर आप लद्दाख गए होंगे तो उसके ही दोनों तरफ, दोनों किनारों पर, दोनों तटों पर खेती बाड़ी होती है और उसी के थ्रू कुछ कैनाल्स, कुछ नहरें निकाली गई हैं। सिंधु नदी है अब लद्दाख की क्षेत्र में देमचोक जो है, जो कि अभी कैलाश मानसरोवर से काफ़ी दूरी पे है, तो वहाँ भारत के क्षेत्र में, लद्दाख के क्षेत्र में वहाँ से इंटर होती है और पूरे लद्दाख से बहती हुई बतालिक में फिर पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो वहाँ पर इंटर करती है पाकिस्तान में, फिर कराची तक उसका यह। तो सिंधु तो ना सिर्फ लद्दाख के जीवन के लिए जीवनदायिनी है लद्दाख के लिए, बल्कि सिंधु नदी से ही भारत का अस्तित्व है। क्योंकि जो भारत का नाम हिंदुस्तान या इंडस, वो सिंधु को लेके ही ये हुआ है। और लद्दाखी में जो सिंधु नदी का नाम है उसको सिंगे खबाब कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि सिंधु जो नदी उद्गम है वो एक सिंह के मुंह रूपी एक पर्वत है, उसमें से इसका उद्गम होता है, इसलिए सिंगे खबाब। तो असल में जो लद्दाख के न्योमा से लेके लेह तक या नीचे बतालिक तक का सिंधु के नदी के किनारे जितने भी गांव बसे, ये कहा जाता है वो बहुत ही वीर होते हैं वहाँ पे जो पुरुष, क्योंकि सिंधु नदी का पानी पीते हैं और सिंह की तरह उनको कहते हैं, काफी वीर होते हैं। लद्दाख के लोगों के लिए सिंधु सिर्फ नदी नहीं है, बल्कि पवित्र जलधारा है। इतनी पवित्र कि यहाँ के लोग सिंधु नदी में रहने वाली मछलियों को भी पवित्र मानते हैं। ठंडे प्रदेश लद्दाख के लोग स्वाभाविक रूप से मांसाहारी हैं, लेकिन सिंधु में रहने वाली पवित्र मछलियों को पकड़ना भी अपराध है। सामाजिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि सिंध में बहुत से मछली होता है और शुरू से ही ये लद्दाख में मछली खाने का प्रथा नहीं है और सबसे बड़ा पाप मानते हैं जब मछली कोई खाता है। अब याक का मीट तो खाते हैं लोग, गाय का मीट भी, गाय का तो नहीं खाते हैं, बकरी का खाएंगे, लेकिन ये
मछली पकड़ के खाना ये बहुत पाप माने जाते हैं। यहाँ जो लोग पकड़ते हैं, कभी कभी पकड़ते थे मिलिट्री लोग, तो बहुत विरोध किया लोगों ने। और जो मछली पकड़ने के लिए आमने सामने जाता उनको गांव वाले हर जगह से भगाते हैं। और इसको एक मछली को भी एक पवित्र माना जाता है, जो इसमें निवास करते हैं एक नागा के रूप में। एक नाग जो है, नाग पानी में रहते हैं तो एक नाग के रूप में उसको देखते हैं, क्योंकि पवित्र है ये नदी। वहाँ से सिंह के मुंह से निकला है, और वहाँ से निकला है जो चक्र संवार, जो इष्ट देवता है बौद्धों का, तांत्रिक बौद्धों का, तो उनके चरणों से निकला है। तो इसका पानी भी पवित्र होना चाहिए। जो जिसमें रहने वाले जीव जंतु है वो भी एक अनोखा और असाधारण जीव जंतु होगा, ये समझ करके लोग इसको खाने से मना करते हैं। मानसरोवर झील को लेकर लद्दाख और तिब्बत में कई कथाएं प्रचलित हैं। ये मानसरोवर के विषय में ये कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों में और अन्य शास्त्रों में भी कहता है कि ये सृष्टि के समय मानसरोवर वहाँ नहीं थे। फिर वहाँ एक चक्रवर्ती राजा 10वां भूमि प्राप्त एक बोधिसत्व के रूप में जन्म हुआ, और उन्होंने एक दिन अपने वन में जाकर देखा कि संसार में दुख ही दुख है। ये जन्म होना भी दुख है, एक बुढ़ापा भी दुख है, बीमार होना भी दुख है, और मृत्यु भी दुख है। फिर उन्होंने सोचा कि ये सब दुख ही दुख है, तो एक ब्राह्मण से पूछा कि इस दुख से कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई उपाय आप बताइए। तो वो ब्राह्मण ने कहा कि ये सब दुख तो हम सबको भोगना पड़ेगा, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सबको जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, ये सब दुख के साथ ही हमारे जीवन है। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि आप दान देंगे निरंतर, जो बिना दरवाजा बंद का जो भी आए उसको जो चाहे दान देंगे तो अब इससे मुक्त हो सकता है। फिर राजा ने उनकी बात को मान करके एक मकान बनवाया, और उसमें 12 साल तक वो लोगों को भोजन, कपड़ा, धन जो चाहे 12 साल तक वो दान देते रहे। और उस समय जो लोगों को खिलाने के लिए, भोजन के लिए वो चावल पकाते थे। चावल पका कर कुछ पानी फेंकना पड़ता है, उसके लिए उन्होंने एक गड्ढा बनाया। उसमें पानी चावल का पानी जो है फेंकते फेंकते 12 साल हो गया, तो पूरा एक मानसरोवर बन गया। वो सृष्टि के समय ये नहीं था वो मानसरोवर, जो उस राजा ने जो है चावल का पानी फेंक करके ये मानसरोवर बन गया। तो मानसरोवर बहुत एक बड़ा वो है, 50-50 बताते हैं वो उसका योजना, 50 योजना लंबाई में, 50 योजना चौड़ाई में। तो ये मानसरोवर का पानी जो है बहुत पवित्र पानी है। और एक बार जो है उस नदी के तट पर चौथे पंचन लामा जी आए थे, तो उन्होंने कैलाश पर्वत और मानसरोवर दोनों का प्रशंसा किया, और खुशी से उन्होंने एक खातक बैंड कर दिया पानी में। तो उस पानी के भीतर एक वो था जम्बू वृक्ष, जो जम्बू वृक्ष के ऊपर जो है वो खतक पड़ा रहा 7 दिन तक। तो साधारण लोगों ने देखा कि ये आकाश में एक कपड़ा पड़ा हुआ है, 7 दिन तक वो कपड़ा वहाँ रहा। जो महापुरुष लोग देखते हैं तो वो जम्बू वृक्ष को देख सकते हैं, साधारण लोग नहीं देख सकते। और मानसरोवर का एक विशेषता ये है, उस पानी में कहते हैं 7 प्रकार के गुण होते हैं। एक तो वो पानी शीतल है, ठंडा रहता है, और मीठा है, और पेट खराब नहीं करता है, और हल्का है, कोमल है। इस प्रकार के बौद्ध शास्त्रों में 8 प्रकार के अष्टांगिक गुण बताते हैं, उसको 8 प्रकार के गुण बताता है। तो उसी मानसरोवर से जो 4 नदियाँ निकलती हैं, और एक तो जो है ये आपका सिंह के मुंह से जो निकलता है ये सिंधु नदी है। तो मानसरोवर के ये कहते हैं दाहिने तरफ 7 परिक्रमा करके फिर निकलते हैं। तो उस नदी के साथ साथ जो समुद्र में पहुँचते पहुँचते 500 छोटे छोटे पानी मिल जाता है उस नदी में। तो इसीलिए जो है ये इंडस नदी है वो मानसरोवर से निकलता है,
और वो समुद्र में गिरते गिरते और 500 नदी और उसमें मिल जाता है। तो ये पानी जो है बहुत एक अच्छा पानी है। लेह और मध्य लद्दाख में सिंधु के किनारे या उसके आसपास करीब 12 प्रमुख गोम्पा हैं। प्रायः सभी गोम्पा सिंधु नदी की ओर मुंह करके बनाए गए हैं। और क्योंकि ये वहाँ से जहाँ देवता निवास करते थे चक्र संवर, तो उनके आशीर्वाद से निकल के वहाँ से बह रही हैं, तो इसीलिए ये पवित्र माने जाते हैं। और लद्दाख में हो या तिब्बत में, जितने हिमालय में जो भी हमारे जो ट्रेडिशन है बौद्धों का, तो वो लोग मूर्ति के सामने हम लोग पानी चढ़ाते हैं छोटे छोटे कप में, बेकिंग बॉल में। तो हम लद्दाख में ये सिंधु नदी से पानी ले करके चढ़ाते हैं। और जितने भी जो कोशिश करते, जब मॉनेस्ट्री बनाते हैं लद्दाख में, तो कोशिश करते हैं कि इसका जो मुंह जो है वो सिंध नदी की तरह हो। जो ठीक से का मॉनेस्ट्री हैं और स्पितुप का है मॉनेस्ट्री, और इसके बाद जो जितने भी जो गांव में जो बनते हैं, जो गोम्पा बनते हैं, तो कोशिश करते हैं कि इनकी तरह मुंह हो, ताकि जो है ना ये एक सिंध के जो पानी एक अंजलि के रूप में उनके काम में आए। तो ये उनका ये मानना है। लेह शहर का एक बहुत बड़ा आकर्षण है हेमिस गोम्पा। एक अन्य गोम्पा ठिक्से में भगवान बुद्ध की विशाल और नैनाभिराम मूर्ति है। लद्दाख के मुख्य शहर लेह में है स्तोक पैलेस। नामग्याल राजाओं के महल स्तोक पैलेस पर तिब्बती वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। महल की छत से लेह का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। और साथ ही दिखाई देती है कल कल बहती सिंधु। लद्दाख बौद्ध मत के महान गुरु कुशक बकुला का जन्म स्थान भी है। कुशक बकुला भगवान बुद्ध के 12 शिष्यों में से एक शिष्य के अवतार भी माने गए हैं। 초전에 뻗었었잖아. 이스콜라다 백성아. 제가 말씀 친구세. 강을 이제 내적의 보장이죠. 내적의 보장만 말입니다. 처음 방법은 저번에 추용 사상을 뭐 추고 처음 방법. 근데 저기 추교. 제가 생기가 제가 따라 저기 그때 생기가 나다요. 제가 불안. 내적하고 조절다. 제가 겨울다. 책임 때는 또 스마트 프로젝트 너무 좋다 스팅데 때는 낙사미운에 때는 신경 가밥 스티체스 돈 딱고 때가 다 건조에 잡빠지는 거야 침납시는 이스콜라 잡히식 몰라서 그런데 지금 이스콜라 지금 만만해 리장 취도这么먹고 있어야 말고 치즈 때서 먹을 수 있어 메사 추도 좀 해줄 수 있어 가자는 것도 샷다 이런 건 이게 나한테 말한다. 상기지는 게 신나래. 때렸다. 생각하면서 참 이제 좀 되는 소소 지다. 난 뭔가 좀 쓰고 있어. 나 희망을 내. 들을 때요. बौद्ध मत भारत से ही चीन और तिब्बत पहुंचा और इसके तिब्बत पहुंचने का रास्ता लद्दाख से ही होकर गुजरा।
लद्दाख का क्षेत्र पहले कैलाश मानसरोवर तक फैला हुआ था। लद्दाख और तिब्बत के राजाओं में कई युद्ध हुए। तिब्बत और लद्दाख हमेशा अलग रहा है, बल्कि इन दोनों में युद्ध होता रहा है। अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तिब्बत और लद्दाख के बीच युद्ध भी छिड़ता रहा। तो जो कैलाश मानसरोवर जो अभी तिब्बत और चीन के अंदर है, एक समय था कि वो लद्दाख के पूरे क्षेत्र में आता था। लेकिन जो लद्दाख के जो राजवंश है, अभी नमग्याल डायनेस्टी है, उसका जिक्र करें तो उसका जो वंश है वो तिब्बत के राजाओं के वंश से है। जो तिब्बत के जो सबसे मशहूर जो वहाँ पर राजघराना हुआ है, सोंगसन गंपो, उनके ही वंश से ये कहा जाता है कि तिब्बत में आपस में 4 भाई थे, उनमें बंटवारा हुआ था। तो उस समय हालांकि लद्दाख जो था, इसको उंगारी क्षेत्र कहा जाता है, वो तिब्बत का राज के क्षेत्र में नहीं आता था। लेकिन 4 भाइयों का जब बंटवारा हुआ, चूंकि उस समय लद्दाख में कोई राज उस तरह से था नहीं, व्यवस्थित राज्य लद्दाख में नहीं था, तो छोटे छोटे गांवों में अपने अपने तरीके से जो 1-2 वंश का उनका राज होता था। तो जो लद्दाख का पहला राजा लाचेन पाल्की-गोन हुआ है, उनका डायरेक्ट जो सीधा संबंध था वो तिब्बत के राजघराने से था। और उसके बाद से ये तकरीबन सन 900 या 1000 के बीच की बात मैं कर रहा हूँ, उससे पहले का रिकॉर्डेड हिस्ट्री लद्दाख का मिलता नहीं है। तो लद्दाख का जो राजघराना है वो तिब्बत के राजघराने से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन उसके बाद से जब से लद्दाख अलग राज्य बना, तो लद्दाख और तिब्बत अलग अलग राज्य रहा है। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, उससे पहले जो इतिहास में है, तिब्बत के साथ और लद्दाख के साथ बीच बीच में लड़ाई चलता रहा। तो उस समय बंटवारा जब हुआ तो कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र फिर तिब्बत के साथ रहा। लेकिन उसमें मानसर करके एक इलाका आता है, गांव आता है, उसको बिल्कुल आज़ादी के बाद सन 1952-53 तक लद्दाख से लोग वहाँ पर कर वसूली के लिए जाते थे। क्योंकि उस मानसर क्षेत्र को लद्दाख के राजा ने इसलिए रखा था कि वहाँ से जो आमदनी होती थी, उससे कैलाश और मानसरोवर के लिए जो दिया जलाते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ होती है, उसके खर्चे के लिए उसको रखा गया था। सन 1952-53 के बाद वो व्यवस्था भी शायद बंद हो गई। लद्दाख के बाद आपकी यात्रा कश्मीर क्षेत्र से होती है ना सिंधुदेव? हाँ भारत, यहाँ से मैं बटालिक क्षेत्र में प्रवेश करता हूँ। बटालिक? बटालिक कहकर कदाचित मैंने तुम्हारे मर्म को छेड़ दिया है। हाँ सिंधुदेव। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा। हमारे कई सपूतों का बलिदान याद आया। भारत, बटालिक शब्द पर तुम्हारी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। कदाचित बटालिक मेरी भूमि पर तुम्हारे ऊपर थोपे गए युद्ध एवं रक्तपात की श्रृंखला की अंतिम कड़ी थी। बटालिक में हुए युद्ध में तुम्हारे सैनिकों ने साहस, शौर्य एवं बलिदान की जो गाथा अपने लहू से लिखी थी और जिस प्रकार घुसपैठिए सैनिकों को खदेड़ा, वो अभूतपूर्व है। उन अमर बलिदानियों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा तथा शत्रुओं को इस ओर ना देखने की चेतावनी है। हे महान सिंधु, अपनी यात्रा में तो न जाने आपने कितने पड़ाव देखे हैं। हे सिंधुदेव, आपके व्यक्तित्व ने, आपकी पावन जलधारा ने इन तीनों देशों भारत, चीन और पाकिस्तान को अपने प्रेम सूत्र में बांध रखा है। आप तो इन तीनों देशों के उतार चढ़ाव के साक्षी हैं। भारत, मैं तो तुम्हारी पराधीनता का भी साक्षी रहा हूं। शासक जब अपनी प्रजा को भूलकर मद में डूब जाता है तो स्वाधीनता की देवी को बंदी बनना ही पड़ता है। मुगल शासक भी अंग्रेजों की चाल को नहीं समझ पाए। उन्हें यहां व्यापार करने की अनुमति देकर शहंशाह जहांगीर ने मुगल साम्राज्य के पतन एवं ब्रिटिश साम्राज्य के उदय को निमंत्रण दे दिया था। बाजीराव पेशवा, जिन्होंने अटक से कटक तक भगवा फहराया था, उनकी पेशवाई शक्ति भी
छिन्न भिन्न हो गई और मराठे भी अंग्रेजों से परास्त हो गए। हे सुनुदेव, भारतीयों ने श्री कृष्ण के गीता के संदेश को भुला दिया था। वे भूल गए थे कि अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से कहीं ज्यादा पापी होता है। हां भारतीय अपना अतीत भूल गए थे। उन्होंने चंद्रगुप्त के रचे ऐतिहासिक एवं भौगोलिक सत्य को भुला दिया था। पिदाहिर जैसे इतिहास पुरुष के बलिदान को भूल गए थे। तब उन्हें पवन पुत्र हनुमान की भांति उनके शौर्य, उनके पराक्रम, उनके गौरवशाली अतीत को स्मरण कराना पड़ा। स्वतंत्रता संघर्ष के मंचले सिर पर कफन बांधे निकल पड़े थे। देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं, इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। जो सियासत ने बनाया